हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एबी डिजिटल। आई एम अभिजीत गुहा और आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कंटेंट राइटिंग मास्टर क्लासेस। ये कंप्लीट कोर्स होगा जिसको मैंने बहुत सारे मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है। अगर आपको कंटेंट राइटिंग में इंटरेस्ट है तो इस कोर्स को आप अच्छी तरह से देखिए और हर वीडियोस को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू कंटेंट राइटिंग टू द टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, फिर कंटेंट राइटिंग एक एक सेगमेंट के बारे में, फिर करियर इनटू कंटेंट राइटिंग, किस तरह से आप कंटेंट राइटिंग को यूज़ करके ब्रांड्स को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं या कंटेंट राइटिंग करियर को सक्सेसफुली एक्सप्लोर कर सकते हैं, किस तरह से आप एक सक्सेसफुल कंटेंट राइटर बन सकते हैं। सब कुछ इस कंटेंट राइटिंग कोर्स में मैं ऐड करने वाला हूँ। कंटेंट राइटिंग देखिए आजकल बहुत ही एक चैलेंजिंग करियर ऑप्शन है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल सब कुछ डिजिटल हो रहा है। जैसे कि नए नए वेबसाइट्स आ रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस आ रहे हैं, सब कुछ डिजिटल माध्यम से हो रहा है। इनफैक्ट न्यूज़ भी आजकल ऑनलाइन ही लोग देखना पसंद करते हैं। तो कंटेंट का स्कोप बहुत ज़्यादा है। हज़ारों वेबसाइट्स हर महीने लॉन्च होते हैं, डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूस होते हैं। तो इसके लिए कंटेंट राइटिंग को अगर आप अपनाते हैं एज ए करियर ऑप्शन तो इसमें आपका फ्यूचर जो बहुत ब्राइट होगा। तो इसीलिए आप इस का मास्टर क्लास को अच्छी तरह से फॉलो कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कंटेंट राइटिंग मास्टर क्लासेस। आज का पहला होगा इंट्रोडक्शन। इसमें मैं सब कुछ इंट्रोडक्शन लेवल पे कवर करूंगा। मॉड्यूल 1, इंट्रोडक्शन टू कंटेंट राइटिंग। इस मॉड्यूल में मैंने एक इंट्रोडक्टरी एलिमेंट दिया है। इसमें कंटेंट राइटिंग की बेसिक्स आपको पता चल जाएंगे कि अगर वन शॉट में आपको कंटेंट राइटिंग क्या चीज़ है, जैसे व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, कैटेगरीज, क्या क्या कैटेगरीज है कंटेंट राइटिंग की, बेनिफिट्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, मतलब फायदे क्या होता है कंटेंट राइटिंग के यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रांड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर पॉपुलर कंटेंट टाइप्स, जो बहुत ही ज़्यादा चलने वाले कंटेंट, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जब आप जॉब ज्वाइन करोगे, आपको इसके बारे में लिखना पड़ेगा, तो वो कंटेंट टाइप्स क्या क्या है। तो ये सारा मिला के ये कुछ 5 चीज़ें मैंने इंक्लूड किया है इंट्रोडक्टरी में। तो इसीलिए ये इंट्रोडक्शन वाला जो मॉड्यूल है बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके मैं और भी ज़्यादा कवर अप करूंगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। What is content writing? Content writing क्या है? Content writing is the process of writing and editing web content और मोबाइल ऐप कंटेंट फॉर प्रोमोशनल और इंफॉर्मेटिव पर्पसेस। ये तो एक डेफिनेशन हो गया कंटेंट राइटिंग का। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आसान शब्दों में। मतलब कंटेंट राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, मतलब लिखने का प्रोसेस। कोई भी पीस, कंटेंट पीस जब आप लिखते हैं लैपटॉप में या कंप्यूटर पे, तो उसको कंटेंट राइटिंग कहा जाता है। या फिर एडिटिंग वेब कंटेंट, मतलब कोई भी किसी का लिखा हुआ कंटेंट अगर है, आप उसको एडिट करते हैं, छोटा बड़ा करते हैं, थोड़ा उसमें इंफॉर्मेशन चेंजेस डालते हैं, तो उसको कहते हैं एडिटिंग। आप किस टाइप के कंटेंट को करते हैं? वेब कंटेंट को करते हैं, मतलब वेबसाइट के पेज हो गया, कोई प्रोडक्ट पेज हो गया, कोई ब्लॉग हो गया, तो इसको वेब के लिए होता है। या फिर मोबाइल ऐप, मतलब मोबाइल ऐप तो आप यूज करते ही होंगे, तो मोबाइल ऐप में भी जो कंटेंट होते हैं उसका भी लिखने का जो प्रोसेस है उसको भी कंटेंट राइटिंग कहते हैं। कंटेंट राइटिंग किस तरह के कंटेंट होते हैं? आइदर प्रमोशनल होगा या फिर इंफॉर्मेटिव होगा। प्रमोशनल होगा मतलब सेल्स मटेरियल के लिए कुछ कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हैं, कुछ मार्केटिंग पर्पस के लिए कर रहे हैं, कोई नया प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? प्रमोशनल कंटेंट कहते हैं। मतलब आप किसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं, किसी चीज को बेचने के लिए या मार्केट में रिलीज करने के लिए आप कंटेंट लिख रहे हैं, तो वो प्रमोशनल कंटेंट हो गया। या फिर इंफॉर्मेटिव कंटेंट। इंफॉर्मेटिव कंटेंट मतलब किसी को आप नॉलेज प्रदान कर रहे हैं, मतलब इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किसी चीज के बारे में, किसी सॉफ्टवेयर के बारे में आप लिख रहे हैं, या फिर कोई टेक्नोलॉजी, नया टेक्नोलॉजी मार्केट में आया, जैसे कि फॉर एग्जांपल एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपने एक आर्टिकल लिखा, तो या फिर ब्लॉग लिखा, तो वो हो जाता है इंफॉर्मेटिव कंटेंट। मतलब आप लोगों को आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये कंटेंट बेसिकली प्रमोशनल और इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए होता है। तो आगे जब हम आगे के लेक्चर सुनेंगे या फिर आगे के स्लाइड्स में हम देखेंगे कि ये इनकी में और डिफरेंशिएशन आपको समझ में आएगा।
अब आगे देखते हैं। दिस टिपिकली इंक्लूड्स ब्लॉग पोस्ट जो मैंने आपको बताया है, प्रोडक्ट पेज कंटेंट, सोशल मीडिया कंटेंट और एनी अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन मटेरियल। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे कि एक ब्लॉग पोस्ट मतलब कोई ब्लॉग हो गया। ब्लॉग तो आपने पढ़ा होगा जब आप इंटरनेट मार्केटिंग पे हो या फिर कंटेंट राइटिंग पे हो। प्रोडक्ट पेज कंटेंट मतलब कोई प्रोडक्ट का डेफिनेशन हो गया, तो उसको कहते हैं प्रोडक्ट पेज कंटेंट। और सोशल मीडिया कंटेंट मतलब सोशल मीडिया के पोस्टिंग हो गया, तो उसको सोशल मीडिया कंटेंट। और भी किसी भी तरह का कम्युनिकेशन मटेरियल जो आप ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से आप लिखते हो, तो उसको कहते हैं कंटेंट राइटिंग। कैटेगरीज ऑफ कंटेंट राइटिंग मतलब कंटेंट राइटिंग की क्या क्या कैटेगरी है, किन भागों में डिवाइड किया गया है इसे। पहला, टेक्निकल कंटेंट। टेक्निकल कंटेंट बाय वर्ड ही आपको समझ में आया होगा। ये बेसिकली टेक्नोलॉजी रिलेटेड है। मतलब अगर किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर आप लिख रहे हो या फिर कोई टेक्निकल प्रोडक्ट के लिए आप लिख रहे हो, तो उसको कहते हैं टेक्निकल कंटेंट। तो टेक्निकल कंटेंट किस तरह से होते हैं? ये होते हैं ब्लॉग्स। टेक्निकल ब्लॉग्स भी हो सकते हैं। कोई सॉफ्टवेयर का ब्लॉग लिख रहे हो आप, कोई हार्डवेयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स का ब्लॉग लिख रहे हो आप, कोई लग से कोई इन्वर्टर के ऊपर ब्लॉग लिख रहे हो, या फिर कोई मोबाइल फोन की सॉफ्टवेयर जावा पे आप ब्लॉग लिख रहे हो, सी प्लस प्लस पे ब्लॉग लिख रहे हो, तो ये टेक्निकल कंटेंट हो जाता है। डेटा शीट मतलब पूरा इंफॉर्मेशन होता है एक सॉफ्टवेयर का कंप्लीट, जो है स्टार्ट से एंड तक जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं, तो उसको कहते हैं डेटा शीट। वो हम आगे समझेंगे जब हम कंटेंट राइटिंग का स्पेसिफिक सेगमेंट्स हम एक एक करके स्टडी करेंगे, और मैं आपको जब समझाऊंगा तो उसमें हम डेटा शीट के बारे में डिटेल में समझेंगे। यूजर मैनुअल मतलब यूजर मैनुअल तो आपने सुना ही होगा। कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो, कोई लग से कोई एक MP3 प्लेयर खरीदते हो, तो या फिर कोई मिक्सर ग्राइंडर खरीदते हो, उसमें आपको एक यूजर मैनुअल मिल जाता है। वो तो एक हार्डवेयर मतलब पेपर पे मिल जाता है। मतलब कोई डिजिटल सॉफ्टवेयर भी खरीदते हो जब, तो उसमें भी आपको यूजर मैनुअल मिल जाता है कि आप उस मैनुअल को पढ़ के मतलब उस सॉफ्टवेयर के बारे में आप आगे जान सकते हो, उसको किस तरह से यूज होते हैं। तो ये यूजर मैनुअल हो जाता है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेटिव कंटेंट। जो मैंने पहले आपको बताया था कि इंफॉर्मेशन देना। इंफॉर्मेशन देना किस टाइप के कंटेंट से हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, वो होता है ई बुक्स। ई बुक मतलब इलेक्ट्रॉनिक बुक्स कहते हैं। जैसे कि नॉर्मल बुक आपने पढ़ा होगा, तो वैसे ई बुक्स इलेक्ट्रॉनिक बुक्स हो जाता है। तो उसके बाद हाउ टू। हाउ टू मतलब कि कोई भी आप प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर को किस तरह से आप यूज कर रहे हो, उसको कहते हैं हाउ टू। हाउ टू यूज, हाउ टू गाइड, ये बेसिकली गाइड्स होते हैं। ये किस तरह से आप पढ़ने के बाद यूज कर सकते हो सॉफ्टवेयर को, या हाउ टू गाइड्स होते हैं। व्हाइट पेपर्स। व्हाइट पेपर्स मतलब कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ आपने लिखा है जो लोगों को पता नहीं है। कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया, कुछ AI आ गया, कुछ सॉफ्टवेयर आ गया, जैसे चैट जीपीटी आ गया, इसके ऊपर आपने एक व्हाइट पेपर लिखा है। चैट जीपीटी किस तरह से यूज करते हैं, कि चैट जीपीटी का अभी मार्केट रिलेवेंस क्या है, या फिर आप कोई मार्केट रिसर्च रिपोर्ट बना रहे हो, तो उस पे भी व्हाइट पेपर्स हो जाते हैं। मतलब कोई साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर के ऊपर, जैसे कि इतने हैकिंग होते हैं, एथिकल हैकिंग के ऊपर आपने एक व्हाइट पेपर बनाया है। मतलब एथिकल हैकिंग क्या है, तो इसके ऊपर आपने एक कंटेंट लिखा है। इसमें कुछ प्रमोशनल कंटेंट नहीं होता। मतलब किसी भी प्रोडक्ट का आप प्रमोशन नहीं करते हो, कोई भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं करते हो, बट आप लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हो। प्रॉब्लम्स, इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम, इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स क्या है और उसके सॉल्यूशंस क्या है। तो इस तरह के आप कंटेंट जब आप लिखते हो तो वो व्हाइट पेपर हो जाता है। इसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बाद में दूंगा। न्यूज़, न्यूज़ तो अपने जैसे कि न्यूज़ होता है जो आप टीवी पे देखते हो। वैसे आजकल तो आपने देखा होगा कि न्यूज़ काफी डिजिटली सारे न्यूज़ चैनल जैसे कि आज तक हो गया, जी न्यूज़ हो गया, ये लोग डिजिटल माध्यम से न्यूज़ रिलीज करते हैं। फेसबुक पे भी आप न्यूज न्यूज देखा होगा। आजकल क्या होता है कि लोग ज्यादातर न्यूज़पेपर्स तो पढ़ते नहीं, ज्यादातर लोग डिजिटल न्यूज ही पढ़ते हैं या फिर टीवी में देख लेते हैं, मोबाइल में वीडियो देखते हैं। तो न्यूज राइटिंग भी होता है। तो इसको भी, ये भी एक इंफॉर्मेशन वाले कंटेंट कैटेगरी में आ जाता है। नेक्स्ट आ गया ब्लॉग्स। ब्लॉग्स जैसे कि टेक्निकल में भी हो जाता है, नॉन टेक्निकल में भी हो जाता है। नॉन टेक्निकल मतलब आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। लेट्स से कोई SMS सॉफ्टवेयर के ऊपर आपने ब्लॉग लिख दिया, कोई आपने एक ब्लॉग लिख लिया, ट्रैवल के ऊपर ब्लॉग लिख लिया आपने कि बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन न्यूजीलैंड। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन दे रही हो आप लोगों को।
इस ब्लॉग के माध्यम से, तो भी एक इंफॉर्मेटिव कंटेंट हो जाएगा वो। प्रमोशनल कंटेंट, प्रमोशनल कंटेंट बाय नेम आपको पता लग ही गया होगा कि मतलब आप कोई चीज को आप प्रमोट कर रहे हो, कोई भी आप प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो। तो जब उस टाइप का कंटेंट आप लिखते हो, मतलब लेट्स से एक न्यू बाइसाइकिल आया है, आपके आप बाइसाइकिल कंपनी में काम करते हो, तो आपके बॉस ने आपको बोला है कि भाई न्यू बाइसाइकिल जो आया है इसको प्रमोट करने के लिए कुछ कंटेंट लिखो, कुछ एड कैंपेन लिखो, कुछ ईमेल कंटेंट लिखो। तो ये हो जाता है प्रमोशनल कंटेंट। इसका मतलब जो लैंग्वेज होता है वो काफी ज्यादा प्रमोशनल होता है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है सेल करना, या फिर आप इसको ट्राई करो। तो इस टाइप के जो कंटेंट के कॉल टू एक्शन होते हैं उसको प्रमोशनल कंटेंट कहते हैं। तो इसमें कुछ कैटेगरी टाइप के कंटेंट होते हैं, जैसे कि एड्स, एडवर्टाइजमेंट जब आप लिखते हो तो उस वो भी प्रमोशनल कैटेगरी में आते हैं। ईमेलर, मतलब आप एक ईमेलर, फैंसी ईमेलर आपने रिलीज कर दिया, ईमेल के माध्यम से लोगों को भेजा है। आपके पास भी आता होगा प्रमोशन, जीमेल में अपने प्रमोशनल टैब में आपने देखा होगा दुनिया भर के प्रमोशनल ईमेल्स आते हैं, तो वो आपके प्रमोशनल कंटेंट में आ जाता है। लैंडिंग पेजेस, मतलब कोई ऐड पे आपने क्लिक किया है ऑनलाइन, जैसे फेसबुक का कोई ऐड चल रहा है, आपने उस पर क्लिक किया, कहीं और आपने लैंड कर लिया किसी एक वेब पेज पे, तो उसको लैंडिंग पेज, उस पर भी प्रमोशनल कंटेंट लिखा जाता है। प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज भी एक प्रमोशनल टाइप की कंटेंट होता है, बट ये नॉट 100% प्रमोशनल, बट कुछ जब आप प्रमोशनल वे में लिखते हो तो उसको प्रमोशनल कंटेंट कहते हैं। हाँ, ब्रोशर्स, ब्रोशर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रोशर्स में प्रोडक्ट ब्रोशर्स हो गया, तो प्रोडक्ट ब्रोशर्स में सारे प्रोडक्ट के अच्छे गुणगान करते हो कि इसमें फीचर्स क्या है, स्पेसिफिकेशंस क्या है, इसमें फायदे क्या है कोई भी प्रोडक्ट के, कोई भी सॉफ्टवेयर के, जैसे कि कोई क्लाउड वाले सॉफ्टवेयर हो गया, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, उसका आपने ब्रोशर बनाया तो उसमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अपने फायदे बताएंगे, उसके फीचर्स बताएंगे, तो ये प्रमोशनल कंटेंट के कैटेगरी में आ गया है। तो ये कुछ कैटेगरी से कंटेंट का, बेसिकली टेक्निकल, इंफॉर्मेटिव और प्रमोशनल, तो इन तीन ही कैटेगरी के अंडर जो होते हैं वो कंटेंट लिखे जाते हैं। तो इसका और भी बहुत बड़ा सेगमेंट होता है, बट मोर और लेस ये तीन कैटेगरी में आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, मतलब कंटेंट राइटिंग के तरीके, किस टाइप के कंटेंट राइटिंग होते हैं। इसमें कुछ कंटेंट राइटिंग के तरीके मैंने मेंशन किया हुआ है, मोर और लेस ये जो कंटेंट मोस्ट पॉपुलर होते हैं, सबसे, और यू कैन से दैट फेमिलियर और वाइडली नोन है वेब कंटेंट राइटिंग। मतलब वेबसाइट के लिए आप कंटेंट लिख रहे हो, कोई भी वेबसाइट हो गया, ndtv.com हो गया, मिंत्रा.com हो गया, कुछ भी साइट के लिए जब आप कंटेंट लिखते हो, उसके पेजेस के लिए कंटेंट लिखते हो, प्रोडक्ट के लिए लिखते हो, तो उसको कहते हैं वेब कंटेंट राइटिंग। वो उसमें कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्ट का पेज भी हो सकता है, ब्लॉग भी हो सकता है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये तो फर्दर सब कैटेगरी हो गया जो आगे आप समझेंगे। एकेडमिक राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग मतलब एजुकेशनल से रिलेटेड। इसमें आपको जर्नल्स लिखना होता है, कोर्सेस लिखने होते हैं, ऐसे राइटिंग होता है, तो ये एकेडमिक राइटिंग हो जाता है। ब्लॉग राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग आपने किसी प्रोडक्ट के लिए किसी सब्जेक्ट पे अपने ब्लॉग लिख दिया, ब्लॉगिंग किया, मतलब जैसे ट्रैवल के ऊपर आपने ब्लॉग लिखा, सॉफ्टवेयर के ऊपर अपने ब्लॉग लिखा, मतलब आप अपना ओपिनियन दे रहे हो, प्लस स्टैटिस्टिक्स दे रहे हो, या फिर आप कुछ प्रमोशन भी कर रहे हो, इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में भी कर सकते हो। तो जो भी मतलब आप एक सब्जेक्ट पे आप एलोबरेटिव वे में आप लिखते हो तो ब्लॉग राइटिंग हो गया। ब्लॉग राइटिंग काफी वास्ट टॉपिक है, इसमें बहुत कैटेगरीज होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स होते हैं। तो इसको हम फर्दर समझेंगे जब आप फर्दर डिटेल में जाएंगे कोर्स का। एसईओ कंटेंट राइटिंग, एसईओ कंटेंट राइटिंग बेसिकली क्या होता है कि ये एसईओ को माइंड में रख के ये कंटेंट लिखा जाता है, जैसे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के रिगार्डिंग आपको एसईओ ब्लॉग लिखने पड़ेंगे जो कीवर्ड फ्रेंडली हो जाता है, जो एसईओ के लिए वेब पेज लिखने पड़ेंगे, वेब पेज के लिए जो एसईओ होता है उसके रिगार्डिंग आपको कंटेंट लिखने पड़ेंगे, जो एसईओ एनालिस्ट आपको बोलेगी इस तरह के कंटेंट लिखो, ये कीवर्ड्स यूज करो, तो वो एसईओ कंटेंट राइटिंग हो जाता है। उसमें तक क्रिएटिविटी नहीं होता है, बट उसमें कुछ एसईओ गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए कंटेंट को लिखा जाता है। नेक्स्ट हो जाता है टेक्निकल कंटेंट राइटिंग, जो मैंने पहले भी बताया आपको। इसमें बेसिकली किसी सॉफ्टवेयर पे आप लिख रहे हो, कोई हार्डवेयर प्रोडक्ट पे लिख रहे हो, कोई प्रोसेस फ्लो पे लिख रहे हो, मतलब जो भी अब टेक्निकल एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं तो उसको कहते हैं
टेक्निकल कंटेंट राइटिंग। घोस्ट कंटेंट राइटिंग। घोस्ट कंटेंट राइटिंग क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी के लिए काम किया है, एज ए कंटेंट राइटर काम कर रहे हो, और वहां पे आपको मतलब आपके नाम से पब्लिश करने की इजाजत नहीं होते हैं। मतलब आपको एडमिन या फिर उस कंपनी के नाम से कंटेंट पब्लिश करने होते हैं। आपने ब्लॉग लिख लिया है, आपका नाम नीचे नहीं आएगा, कंपनी का नाम आएगा। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज होते हैं जो राइटर्स को अपना नाम यूज करने नहीं देते हैं। तो वो कहते हैं गोस्ट कंटेंट राइटिंग, मतलब अपने किसी और के लिए लिखा हुआ है कंटेंट, वो अपने नाम से पब्लिश कर रहे हैं। बिजनेस राइटिंग। बिजनेस राइटिंग क्या हो जाता है? जैसे कि बिजनेस कोई भी आपने, जैसे कि प्रपोजल्स हो गया, कोई प्रेजेंटेशन, कोई प्रपोजल, बिजनेस प्रपोजल्स, इस टाइप के जब कंटेंट ड्राफ्ट करते हो कंपनी के बिहाफ पे, तो उसको बिजनेस राइटिंग कहते हैं। तो ये बहुत पॉपुलर है। जब आप किसी कंपनी में काम करते हो या फिर कर रहे होगे, तो आपको ये बिजनेस राइटिंग काफी ज्यादा करने होंगे, बिकॉज दे हैव द डिमांड कि आप इस टाइप के प्रपोजल बनाओ, इस टाइप का कंटेंट लिखो, इस टाइप के पिच बनाओ, तो ये बिजनेस राइटिंग हो जाता है। सोशल मीडिया राइटिंग। सोशल मीडिया राइटिंग बहुत कॉमन है, आप सभी करते हो। इनफैक्ट आपने तो सीरियसली नहीं लिया होगा, बट आप कभी अगर कोई पोस्ट आप डाल रहे हो फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, तो वो सोशल मीडिया राइटिंग हो जाता है। तो जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो या किसी ब्रांड के लिए काम करते हो, तो आपको वो प्रोफेशनल तरीके से लिखना होता है, मतलब वो फॉर्मल तरीके से। तब आपने सोशल मीडिया पोस्ट बनाया, तो इसके रिगार्डिंग उसके फीचर्स डाले, या फिर कोई एंगेजमेंट पोस्ट बनाया, तो ये सोशल मीडिया राइटिंग हो जाता है। बेनिफिट्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग इतना बेनिफिशियल क्यों है कंपनीज के लिए और जो इंटरनेट सर्च करते हैं उनके लिए भी? तो ये दो सेगमेंट में मैंने बनाया है। इसमें आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगा कि कंटेंट राइटिंग क्यों इतनी यूजफुल है। तो चलिए सबसे पहले ब्रांड्स की बात करते हैं। मतलब ब्रांड्स मतलब कंपनीज हो गया, प्रोडक्ट ओनर हो गया, कोई प्रोपराइटर हो गया, कोई भी कंपनी का मालिक हो गया, या फिर कोई भी ब्रांड हो गया। तो इसमें सबसे पहले क्या हो जाता है? हेल्प्स मेकिंग डिजिटल प्रेजेंस। मतलब कंपनीज को अपना डिजिटल प्रेजेंस बनाने के लिए कंटेंट राइटिंग की जरूरत पड़ते हैं। मतलब आजकल तो आपको पता है सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो इसीलिए क्या होता है कि लोग ज्यादातर टाइम बिताते हैं मोबाइल फोन्स में, वेबसाइट्स में, गूगल पे ढूंढते हैं। तो इसीलिए डिजिटल प्रेजेंस अगर नहीं हो तो ब्रांड का जो इमेज है वो डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है कि ऑर्गेनिक लीड्स। मतलब आपका अगर वेबसाइट गूगल पे अच्छा रैंक कर रहा है और आपको आपका वेबसाइट लोग ढूंढ रहे हैं, मिल रहे हैं, आपके प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन, आपके प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, आपके इंफॉर्मेशन ऑनलाइन आ रहा है, तो उसमें बहुत चांसेस है कि अगर आप कुछ प्रोडक्ट सेल करते हो तो उससे कुछ लीड्स मिले। मतलब कोई लोग आपके वेबसाइट पे आए, फॉर्म भरे, या फिर सोशल मीडिया पेज पे आ गए, फेसबुक पे आपका प्रोडक्ट देख, आपका प्रोडक्ट देख लिया, आपका सोल्यूशन देख लिया, तो आपको कांटेक्ट किया, तो ऑर्गेनिक तरीके से जो लीड है वो आपको मिल जाते हैं। तीसरा क्या है? हेल्प्स इन एसईओ एक्टिविटीज। मतलब एसईओ क्या होता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है कि वेबसाइट को रैंक करना होता है गूगल में, बिंग में। तो उसके लिए क्या होता है? कंटेंट का रिक्वायरमेंट होता है, मतलब एसईओ फ्रेंडली कंटेंट यूज करना होता है। तो इसके लिए भी ब्रांड ओनर्स को कंटेंट राइटर्स और कंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है, अच्छी क्वालिटी कंटेंट की, ताकि उनका वेबसाइट अच्छा रैंक करे। चौथा, एस्टेब्लिशेस बेटर कस्टमर रिलेशनशिप। मतलब कस्टमर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए क्वालिटी कंटेंट डालना जरूरी होता है, ताकि ब्रांड का जो इमेज हो अच्छा दिखे। मेक्स योर ब्रांड ग्लोबल। पांचवा, मतलब देखिए, आप जब आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, या फिर आप डिजिटली अपना ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो, उसके लिए क्या होता है? कंटेंट का आप यूज करते हो। तो जब कंटेंट आप यूज करते हो, जब वो वेबसाइट पे कंटेंट डालते हो, सोशल मीडिया पेजेस पे कंटेंट डालते हो, तो क्या होता है? आपका ब्रांड कहीं भी दिखता है, मतलब विजिबल कहीं भी होता है। नॉट ओनली आपका, फॉर एग्जांपल इंडिया में आपका ब्रांड है, तो आपको ब्रांड यूएस में भी दिख जाएगा, आपका इंफॉर्मेशन यूके में भी दिख जाएगा, क्योंकि फेसबुक या फिर गूगल कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं लोग, राइट? तो इसीलिए आपका ब्रांड ग्लोबल हो जाएगा। रादर दिन आपने, देखिए, इसके अगेंस्ट अगर आपने एक, फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा शॉप, या फिर छोटा सा शॉप या फिर बड़ा सा ही बिजनेस ही आपने खोल लिया, बट उसका कोई डिजिटल प्रेजेंस नहीं है, लोगों को पता ही नहीं ऑनलाइन, तो आपका बिजनेस जो है इंडिया में ही बैठा रहेगा, आगे नहीं जा पाएगा कभी भी।
कभी भी यूएस में, यूके में बैठे लोगों को आपके बिजनेस के बारे में पता नहीं चलेगा जब तक आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं होता है। तो इसके लिए कंटेंट राइटिंग की बहुत रिक्वायरमेंट है। स्पीड अप द सेल्स प्रोसेस। सेल्स का जो प्रोसेस होता है वो जल्दी आगे स्पीड अप हो जाते हैं। मतलब क्या होता है कि पहले क्या होता था कि सेल्स प्रोसेस होते हैं, मैनुअल प्रोसेस होता है, आप जाते हो, डेमो देते हो, मिलते हो लोगों से, अपने प्रोस्पेक्ट से, उसके बाद जाके आगे बढ़ता है, नेगोशिएशन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जब ये डिजिटल हो जाता है, आप कंटेंट का यूज करते हो, ऑनलाइन ईमेल भेजते हो, ईमेल भेजने के लिए कंटेंट चाहिए होता है, कंटेंट यूज करते हो प्रॉपर। मैं प्रोडक्ट का ब्रोशर्स भेजती हो, जो डिजिटल ब्रोशर्स भेजते हैं, फटाफट व्हाट्सएप पे अपने डिजिटल ब्रोशर्स भेज दिया, उसने प्रोडक्ट का देख लिया, आपके प्रोडक्ट को कि हाँ भाई मुझे अच्छा लगा, तो मैं आपका ये प्रोडक्ट खरीदने वाला हूँ। तो इस तरह से सेल्स का प्रोसेस जो होता है वो स्पीड अप हो जाता है, रादर देन मैनुअल प्रोसेस की हाँ भाई मुझे टाइम निकाल के मैं जाऊंगा, मिलूंगा, फिर जाके प्रोडक्ट डेमो दूंगा, फिर वो खरीदेंगे। तो ये काफी ज्यादा लंबा प्रोसेस था पहले, जो कि अभी बहुत ज्यादा फास्ट अप हो गया है। अब आते हैं यूजर्स की तरफ। अब यूजर्स मतलब इंटरनेट सर्फर्स हो गया, जैसे कि हम और आप जब इंटरनेट पे कुछ चीजें ढूंढते हैं, वो फेसबुक हो सकता है, गूगल हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, तो वहाँ पे क्या बेनिफिट है, हमारे लिए क्या बेनिफिट है, राइट? तो ये हमारे लिए बेनिफिट है कि प्रोवाइड्स प्रोडक्ट और सर्विसेज इन्फो। मतलब अगर हमें कोई प्रोडक्ट और सर्विस की इन्फो चाहिए, ठीक है, तो हम कहाँ ढूंढेंगे? हम गूगल में ढूंढेंगे, राइट? या फिर हम फेसबुक पे ढूंढेंगे या इंस्टाग्राम पे ढूंढेंगे, हमें इंफॉर्मेशन फटाफट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप टेबल फैन के बारे में आप जानना चाहते हो, या फिर आप सीलिंग फैन, जो करंट ट्रेंडिंग सीलिंग फैन है, न्यू डिजाइन ऑफ सीलिंग फैन है, उसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? आप नेट पे ढूंढोगे कि ट्रेंडी सीलिंग फैंस और मोस्ट फैंसी सीलिंग फैंस फॉर द लिविंग रूम। तो इस टाइप से आप जब आप कीवर्ड यूज करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा गूगल पे। आपको दुकान में जाने की जरूरत नहीं है कि जाके भाई देखो और टाइम वेस्ट करो अपना, ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो प्रोडक्ट और सर्विस इन्फो आपको मिल जाएगा, क्योंकि उसमें जो लिस्टिंग होगा उसमें तो कंटेंट भी होगा, उसके फीचर्स भी होंगे। तो इसीलिए प्रोडक्ट और सर्विस इन्फो आपको फटाफट मिल जाएगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। दूसरा, एजुकेट्स अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स। मतलब आप किसी भी तरीके के टॉपिक की जानकारी आप ऑनलाइन ले सकते हो। मतलब जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, चैट चैटबॉट हो गया, तो इसके बारे में आपको नहीं पता कि चैटबॉट क्या होता है, तो आप नेट पर जाकर ढूंढोगे कि चैटबॉट क्या होता है। आजकल तो गूगल वॉइस सर्च भी होता है, मतलब आप बोल भी दोगे कि व्हाट इज चैटबॉट, तो आपको गूगल रिजल्ट दिखाना शुरू कर देगा। तो ये आपको बड़े बड़े मोटे मोटे किताब ढूंढने की जरूरत नहीं है, जस्ट बोलो एंड आपके पास इंफॉर्मेशन मिनटों में आ जाता है। तो एजुकेट्स अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स। तीसरा, यूजुअली a फ्री प्रोसेस टू गेन नॉलेज। मतलब यहाँ पे आपको पैसे खर्चा करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, डेटा है, तो आप फ्री में कुछ भी नॉलेज गेन कर सकते हो। आपको एक पैसे भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। इतना बेनिफिट कहाँ मिलेगा? कंटेंट की वजह से मिलेगा। अगर कंटेंट नहीं होता तो आप कैसे कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट मिलते? आपको नहीं मिलते, राइट? नेक्स्ट, चौथा, हेल्प्स मेकिंग द राइट प्रोडक्ट चॉइस। मतलब एज ए कंज्यूमर, मुझे फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट में डाउट है, तो अब मैं क्या करूंगा? मैं नेट पर ढूंढूंगा। फॉर एग्जांपल, मैं एक घर बना रहा हूँ, तो मैं सीमेंट खरीदना चाहता हूँ। तो मेरे पास दो तीन ब्रांड के सीमेंट है। अब मुझे डाउट है कि भाई इस ब्रांड का सीमेंट मुझे जो रिकमेंड हो रहे हैं, तो बट मुझे कहीं सुनने में आया कि इससे अच्छा दो तीन वो ब्रांड और है जो कि ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है, जो आपका मतलब डैम प्रूफ होता है, इस टाइप का सीमेंट। तो मैं नेट पे ढूंढूंगा, मैं रिव्यूज पढ़ूंगा सीमेंट्स का, तो जाके मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हाँ ये लोगों ने कहा है, कि लोगों ने लिखा है कि ये सीमेंट अच्छा है, राइट चॉइस फॉर कंस्ट्रक्शन है। तो मैं प्रोडक्ट का दो तीन प्रोडक्ट को कंपेयर करके मैं एक राइट प्रोडक्ट चॉइस को की ओर बढ़ूंगा। इनफैक्ट देखिए, अगर इनकेस आपके पास ये नहीं होता इन्फॉर्मेशन, तो आप कैसे करते हैं? तो आप आपके 10 लोगों के पास आपको पूछने पड़ते हैं, आपके पास वो क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन नहीं होता। नेक्स्ट क्या होता है? रिमूव ज्योग्राफिकल बैरियर्स टू बाय। मतलब कंटेंट ने ऐसा कर दिया है कि आप कहीं भी कुछ भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, पहले आप इंडिया के कुछ प्रोडक्ट्स खरीदो, आप चाहते हो कि आप फॉरेन से कुछ प्रोडक्ट खरीदो, तो वो प्रोडक्ट जब ऑनलाइन होंगे, उसका कंटेंट अवेलेबल होगा, उसका डिस्क्रिप्शन अवेलेबल होगा, तो ही तो आप खरीदोगे। अगर
तो भी तो आप खरीदोगे, तो भी तो आप किसी और कंट्री से प्रोडक्ट खरीद सकते हो। फॉर एग्जांपल आप यूएस से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, तो वो अगर अवेलेबल है ऑनलाइन, उसका कंटेंट अवेलेबल है, तो उसके बारे में आप पढ़ोगे, पढ़ने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तब जाके वो प्रोडक्ट आप खरीदोगे। तो इसमें कोई ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं होता है, मतलब किसी भी कंट्री का किसी भी लोकेशन से आप प्रोडक्ट मंगवा सकते हो, प्रोबेबली शिपिंग एक्सेट्रा और आपका लोकल मतलब गवर्नमेंट रेगुलेशन वो अवॉइड हो जाए तो। नेक्स्ट क्या होता है? सिक्स, फ्लेक्सिबल वे टू कंज्यूम इंफॉर्मेशन। मतलब आप किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन को कंज्यूम कर सकते हो, इसमें कुछ लिमिटेशन नहीं होता है। आप मोबाइल फोन से इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर सकते हो, आप टैबलेट से कंज्यूम इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। और आप पार्ट बाय पार्ट भी इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर सकते हो। मतलब आपके पास फॉर एग्जांपल एक आपने कुछ इन्फॉर्म प्रोडक्ट के बारे में ढूंढा, लेट्स से मिक्सर ग्राइंडर। अब मिक्सर ग्राइंडर के बारे में आपने एक सर्च किया लेट्स से गूगल पे, तो बहुत सारे लिस्टिंग आ गए। तो आप उसमें से उठा सकते हो कि कौन सा लिस्टिंग, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ के कि हाँ ये वाला लिस्टिंग से इसका मैं आगे थोड़ा सा पढ़ूंगा, उसको स्क्रॉल करके मैं थोड़ा सा नीचे का पार्ट पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा मैं उसका हाईलाइट देख लेता हूँ, हाईलाइटेड कंटेंट देख लेता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि आप फ्लेक्सिबल वे में अपने तरीके से आप कंटेंट को पढ़ सकते हो। आपको पूरा फ्रंट से एंड तक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आप वीडियो कंटेंट पढ़ सकते हो, देख सकते हो, ऑडियो कंटेंट सुन सकते हो। तो इस टाइप के बहुत टाइप के कंटेंट है जो आप कंज्यूम कर सकते हो। ये एक फ्लेक्सिबल तरीका है। कोई आप टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट पे आप लिमिट नहीं होते हो, मतलब फ्लेक्सिबल तरीके से आप कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो। तो ये जो बेनिफिट्स होते हैं कंटेंट राइटिंग के होते हैं। 20 पॉपुलर टाइप ऑफ कंटेंट। यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ मोस्ट पॉपुलर कंटेंट टाइप्स। जो जब कंटेंट अगर राइटिंग करते हो या फिर कहीं पे आप जॉब कर रहे हो या फिर अपना खुद का कंटेंट राइटिंग फर्म स्टैब्लिश कर रहे हो या फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो आपको इस कंटेंट टाइप्स के बारे में बताना जरूरी है। तो मैं इसके एलिब्रेशन नहीं करूंगा, बट एक के बाद एक जस्ट इस मॉड्यूल में मैं आपको जस्ट एक इसका हाईलाइट दूंगा, बाद में इसका एलिब्रेशन करेंगे आगे वाले वीडियोस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग राइटिंग। ब्लॉग राइटिंग। दूसरा क्या हो जाता है? आर्टिकल राइटिंग। तीसरा कंपनी प्रोफाइल, मतलब कंपनी के डिस्क्रिप्शन और कंपनी के बारे में। चौथा क्या हो जाता है? प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, कोई प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए। पांचवा क्या होता है? लैंडिंग पेजेस, मतलब एड में क्लिक करके आप किसी पेज पे गए हो तो उसको लैंडिंग पेज कहते हैं। छठा व्हाइट पेपर, जो मैंने आपको बताया है, नॉन प्रमोशनल कंटेंट होते हैं किसी टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में बात करने के लिए। केस स्टडीज। केस स्टडीज क्या होता है? कोई कस्टमर, कोई सक्सेस स्टोरी होता है, कुछ कस्टमर ने कुछ अच्छा, आपका कुछ अच्छा कस्टमर से उसके बारे में, उसके कस्टमर की केस स्टडी होते हैं। नेक्स्ट प्रेस रिलीज, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन न्यूज आप रिलीज कर रहे हो आपके कंपनी के साइट से। एसएमएस कंटेंट, एसएमएस आपको मिलता है, प्रमोशनल एसएमएस, इंफॉर्मेशन एसएमएस, तो उस एसएमएस का जो कंटेंट लिखा जाता है उसको एसएमएस कंटेंट कहते हैं। ईमेल कंटेंट, ईमेलर्स, जो ईमेलर्स आते हैं, प्रमोशनल ईमेलर आते हैं, तो ईमेल कंटेंट हो जाता है वो। नेक्स्ट ट्यूटोरियल, मतलब कुछ सॉफ्टवेयर के, कुछ हार्डवेयर के रिगार्डिंग, जब आम, आप हाउ टू प्रोसेस यूज करते हो कि किस तरह से काम करता है, किस तरह से ये सॉफ्टवेयर चलता है, तो उसको ट्यूटोरियल्स कहते हैं। ब्रोशर्स, प्रोडक्ट ब्रोशर्स में प्रोडक्ट के फीचर्स होते हैं, स्पेसिफिकेशन होते हैं, उसको प्रोडक्ट ब्रोशर्स कहते हैं। प्रोडक्ट पेजेस, मतलब उसके प्रोडक्ट में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है जो वेबसाइट पे होता है, जो प्रोडक्ट के बारे में दिया जाता है, तो उसका प्रोडक्ट पेजेस कहते हैं। न्यूज लेटर्स, न्यूज लेटर एक इंफॉर्मेटिव कंटेंट होता है, इसमें वीकली सिस्टम, वीकली या मंथली न्यूज लेटर आप एक जिस्ट रिलीज करते हो, कंपनी से रिलीज करते हैं, इस कंपनी की एक महीने हो गया, कुछ स्पेसिफिक कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, तो ये न्यूज लेटर्स हो गया। होम पेज कंटेंट, होम पेज कंटेंट क्या होते हैं? कंपनी जब वेबसाइट खोलती हो तो पहले ही जब एक आपका एक जो वेबसाइट खुल के आता है उसको होम पेज कहते हैं, मतलब पहला पेज जो होता है। ई बुक, ई बुक जनरली होता है इलेक्ट्रॉनिक बुक्स हो जाता है, वो नॉर्मल जैसे कि आप किताबें पढ़ते हो पेपर बुक के, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होता है। स्लाइड डेक, स्लाइड डेक को प्रेजेंटेशन भी कहते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो किसी प्रोडक्ट का हो गया, सर्विस का हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, तो उसको स्लाइड डेक कहते हैं। न्यूज राइटिंग, न्यूज राइटिंग हो जाता है कि कोई भी आप न्यूज जब आप लिखते हो, जो मैंने पहले आपको बताया था, तो उसको न्यूज राइटिंग कहते हैं।
रिव्यूज, रिव्यूज मतलब कुछ प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर का आप रिव्यू लिखते हो कि ये अच्छा लगा, खराब लगा, इसमें क्वालिटीज हैं, ये मैंने यूज किया था, उसको रिव्यू कहते हैं। इन्फोग्राफिक, इन्फोग्राफिक एक अच्छा सा इंफॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट है। इसमें इमेजेस हो जाते हैं, ग्राफिक्स काफी ज्यादा होते हैं, ज्यादा कंटेंट नहीं होता है बट डेटा वगैरह इसमें यूज होता है, तो इन्फोग्राफिक्स हो गया। इसके वगैरह भी बहुत सारे और भी टाइप्स ऑफ कंटेंट होता है, जैसे कि आपका पॉडकास्ट हो जाता है, जो कि एक ऑडियो कंटेंट होता है। वीडियोस हो जाते हैं, जो वीडियो कंटेंट जो होते हैं वो भी एक टाइप ऑफ कंटेंट ही कहा जाता है, बट इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि ऑडियो एंड वीडियो है वो मैं बाद में जब कंटेंट राइटिंग में आऊंगा तो उसमें भी मैं थोड़ा थोड़ा वो भी आपको बताता रहूंगा। तो ये कुछ पॉपुलर कंटेंट टाइप्स है जो आपको ध्यान रखना है अगर आप कंटेंट राइटिंग का मतलब प्रोफेशन चूज करते हो। सो ये था पहला मॉड्यूल अबाउट कंटेंट राइटिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेंट राइटिंग। आशा करता हूँ कि ये मॉड्यूल आपको अच्छा लगा। आगे हम और भी बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट के बारे में। उसमें एक एक टाइप ऑफ कंटेंट के लिए एक एक मॉड्यूल बनाऊंगा, जैसे ब्लॉग के लिए एक मॉड्यूल, आर्टिकल के लिए एक मॉड्यूल हो गया, वाइट पेपर के लिए एक मॉड्यूल हो गया। उससे क्या होगा कि बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा कि वरना देखिए क्या होता है कि अगर आपने मैं जल्दी एक ही वीडियो में मैंने सारा कवर कर दिया तो आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा, वो हौश पौश हो जाएगा और फिर जाके एंड में कुछ भी नहीं रिजल्ट होगा, वो आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और मेरा भी जो सिखाने का माध्यम है वो भी बर्बाद हो जाएगा। तो वो मैं नहीं चाहता, तो इसीलिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबाइए ताकि जब भी आप कोई नया वीडियो में डालूं फटाक से आपके पास वो नोटिफिकेशन आ जाए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे, हैप्पी लर्निंग।